नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 डिजिटल भारत। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। देश की संभवतः ये पहली घटना हुई है कि किसी राज्य के सीएम करीब करीब 40 घंटे तक लापता रहे, गुमशुदा रहे। और इस मुद्दे पर देश के बड़े से बड़े नेता कह लें, नेतृत्व करने वाले कह लें, प्रधानमंत्री कह लें, राज्यपाल कह लें, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कहीं कोई शिकायतवाद दर्ज नहीं हुआ। सीएम कहां थे ये किसी ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया। लेकिन इस मामले में गुमशुदगी तक की कहीं प्राथमिकी दर्ज ना तो सत्ता पक्ष झामुमो की तरफ से कराया गया, ना ही कि सरकार की तरफ से कराया गया। अधिकारियों ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहा। जो सबसे गंभीर मसला है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 40 घंटे कहां गुजरे। सीएम है, राज्य के सीएम है, सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर निकलते हैं, सुरक्षा पर सवाल उठ जाता है। लेकिन 40 घंटे के बाद भी अभी तक किसी भी सुरक्षा घेरे में लगाए गए पदाधिकारियों की किसी की भी कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। किसी को भी अभी तक ना तो उनको हटाया गया है, उनके पद से हटाया गया है, ना ही किसी तरह की और कार्रवाई की गई है। सवाल कई खड़े हो गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शहनवाज जी है। शहनवाज जी का रुख करेंगे। शहनवाज जी, सीएम के 40 घंटे, निश्चित तौर पर सीएम है, झामुमो का एक बयान आया कि व्यक्तिगत भी हो सकते हैं 40 घंटे, लेकिन सीएम जिस दौरे पर गए थे व्यक्तिगत दौरा उनका था, सुरक्षा घेरा उनके साथ था। सुरक्षा घेरे को तोड़कर सीएम बाहर निकलते हैं, रात के 2 बजे निकलते हैं दिल्ली आवास से, और उसके बाद सीएम गुमशुदा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। फिर अचानक से सीएम अपने ही घर के मेन गेट से निकलते हैं और सीएम आवास में एंट्री करते हैं। ये दिल्ली से रांची सीएम कब पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है जो अभी तक खड़ा है, जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा। बेशक मैं शुरुआत वहां से करूंगा कि आखिर सीएम गए थे कहाँ। तो सीएम दिल्ली गए थे, चार्टर प्लेन से गए थे। 5 बजे का शेड्यूल था चार्टर का। मैं ही एयरपोर्ट पे मौजूद था, लेकिन 6 बजे तक सीएम नहीं आते, 7 बजे तक सीएम नहीं आते, 8 बजे तक सीएम नहीं आते, 9 बजे सीएम आते हैं। और उनके साथ उनके अंगरक्षक, 2 अंगरक्षक, एक अजय और दूसरे एक डीएसपी, और खुद मुख्यमंत्री गए थे। ये बात मैंने कंफर्म की है जो एविएशन डिपार्टमेंट है उससे। बहरहाल मुख्यमंत्री गए थे। क्यों गए थे ये भी अपने आप में बहुत लोगों के लिए एक सवाल और एक बहुत बड़ा ये है, सस्पेंस की चीज़ है कि आखिर मुख्यमंत्री जिनको ईडी कहीं भी गिरफ्तार करना चाह रही है, ये खतरा बहुत सारे लोगों ने खुद ही झामुमो के फ्रंट से ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही ये चीज़ें की हैं। इसका शक जाहिर किया है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में बात की है कि उनको सत्ता से हटाने की साजिश चल रही है। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ा। और मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ जा करके अपने वकीलों से मिलते हैं। उसके बाद फिर घटनाक्रम शुरू होता है कि अचानक जो है वो ईडी पहुंचती है वहाँ और सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के मिसिंग होने की खबर आ जाती है। और ये हम खुद ईडी का कहा हुआ बता रहे हैं। वहाँ के जो ईडी से रिपोर्ट हुई है, हमारे संवाददाता और वर्ल्ड मीडिया जो वहाँ पर लगी हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्विटर पर ये अभी मुख्यमंत्री के पब्लिक अपीयरेंस से 1 घंटे पहले का ट्रेंड में बता रहा हूँ। ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली न्यूज अगर कोई थी तो ये थी कि वेयर इज द सीएम ऑफ झारखंड। जी बिल्कुल। सीएम झारखंड क्या एब्सकॉन्डिंग है, क्या अबडक्शन में है, या फिर है कहाँ? ये वाकई ये एक इतनी बड़ी घटना है, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक इसमें शुमार होगा कि आखिर मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री का पब्लिक अपीयरेंस हुआ विधायक दल के दौरान, मुख्यमंत्री ने आखिर कहा क्या? ऐसा सस्पेंस उन्होंने साफ तौर पर इस टॉपिक पे कोई बात करने के लिए मैंने चंपा सोरेन को माइक लगाया, नरेंद्र सोरेन को माइक लगाया, पूछने की कोशिश की। किसको पूछने की कोशिश नहीं? लगता है कि इनको ब्रीफिंग थी कि मुख्यमंत्री कहाँ थे, इस सब्जेक्ट से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बल्कि एक युवा कार्यकर्ता ने तो मुझे थ्रेट तक किया, बोला आपको क्या मतलब है ये कहाँ गए थे? शहनवाज जी, मतलब तो पूरे राज्य को है। अगर मुख्यमंत्री अपने आवास पर नहीं थे, मुख्यमंत्री अचानक से रांची में प्रकट होते हैं, रांची में मिलते हैं, रांची में दिखाई देते हैं, दर्शकों को, जनता को दिखाई देते हैं, तो मुख्यमंत्री के ये जो 40 घंटे हैं,
जो मुख्यमंत्री के लापता होने के घंटे हैं, उनके गुमशुदा होने के घंटे हैं, ये तो झारखंड के लिए बहुत ईश्वर की कृपा है कि हमारे मुख्यमंत्री सही सलामत वापस लौट जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो जाती तो आखिर इसका जवाबदेह कौन होता? मुख्यमंत्री को जो ऐसा बताया जा रहा है, जो सूचनाएं आ रही है कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से दिल्ली से रांची आए हैं बिना सुरक्षा घेरे के। मुख्यमंत्री को लाने के लिए राज्य के एक मंत्री का नाम सामने आ रहा है जो पलामू क्षेत्र में सक्रिय है। राज्य के वो मंत्री बनारस तक गए हैं और मुख्यमंत्री को लेकर रांची तक आए हैं, नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन क्या बिना सुरक्षा घेरे के किसी राज्य के सीएम पर को इतना बड़ा रिस्क उठाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जहां तक ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी के प्रयास होते तो एक साथ कई जगहों पर छापामारी होती, सील बंद किया जाता, नाकाबंदी की जाती, लेकिन ऐसी भी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। तो फिर मुख्यमंत्री को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 2 बजे रात में मुख्यमंत्री निकलते हैं? बीजेपी आरोप लगा रही है, भाजपा बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुलकर कह रहे हैं कि हवाई चप्पल में सीएम निकले हैं 2 बजे रात में। इससे संबंधित फुटेज बताया जा रहा है कि संबंधित जांच एजेंसियों के पास है। तो ऐसी क्या विपदा आन पड़ी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सीएम को इस तरह से आनन फानन में वहां से निकलकर रांची आना पड़ा, वो भी बिना किसी जानकारी के? सुरक्षा घेरे को तोड़ा गया, जो सबसे बड़ा सवाल उठता है। और अभी तक इस सुरक्षा घेरे से संबंधित पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को निलंबित नहीं किया गया है, किसी को पूछताछ नहीं किया गया। यहां तक कि राज्यपाल ने राजभवन बुलाकर मुख्य सचिव को, डीजीपी को और गृह सचिव से यह पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री गुमशुदा कैसे हो गए, सुरक्षा पर क्या कार्रवाई की जा रही है, लिखित में मांगा है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। बावजूद इसके अभी तक सीएम के 40 घंटे, अब ये 40 घंटे रहस्यमय होते जा रहे हैं कि आखिर ये 40 घंटे सीएम के कैसे गुजरे, कहां से गुजरे, सीएम कैसे रांची तक पहुंचे? बेशक कल सुबह के दृश्य को मैं याद करता हूं जब ये सस्पेंस था कि मुख्यमंत्री मिसिंग है, तो जो मुख्य सचिव का जो ऑफिस है, जो रेसिडेंस है मोराबादी में, वहां का जो माहौल था, कोई भी व्यक्ति आंख से आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं था। सबको डर लग रहा था कि मैं क्या जवाब दूंगा। इशारे से एसपी और डीसी ने मुझे मना किया कि मैं बात नहीं करूंगा, अभी मेरे पास कुछ है नहीं बात करने के लिए। बहुत मुश्किल से 1 घंटे के बाद वो लॉ एंड ऑर्डर और 144 वगैरह के बारे में बात की। ये स्थिति झारखंड की हो गई कि खुद उनके मुख्य सचिव को ये पता नहीं था कि वो किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और जो आप जिस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, गवर्नर ने जो आज बुलाया था, सबसे पहला सवाल था कि आप किसके निर्देश पर आप गवर्न हो रहे हैं, क्या आप संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री के संपर्क में आप हैं? एक मेल भी गया ईडी को इस बीच में, तो क्या सीएम सचिवालय मुख्यमंत्री के संपर्क में रहा इस बीच? बहुत सारे सवाल हैं। और जैसा कि मैं सुन रहा था कि किसी ने पीआईएल दायर किया है, हो सकता है कि इस पर जांच नहीं, इस पे आपको और अपने दर्शकों को बता दूं, हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता है राजीव कुमार, उन्होंने रिट पिटीशन दायर किया है हाईकोर्ट में। और उन्होंने जो 3-4 बिंदु पूछे हैं हाईकोर्ट से, उन्होंने कहा है हाईकोर्ट में कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर कैसे निकल सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि ईडी से भी सवाल होने चाहिए कि मुख्यमंत्री को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया था या नहीं लिया था। उन्होंने यह भी मांग की है कि आखिर मुख्यमंत्री इतने घंटों तक लापता कैसे हो सकते हैं प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर, और इस पर कार्रवाई किस पर होगी, ऐसा उन्होंने हाईकोर्ट से जांच की मांग की है। जांच डीजीपी पर कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि डीजीपी के आदेश पर सुरक्षा घेरे बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा है, Z+ सुरक्षा को ब्रेक कर निकलना बाहर सीएम के लिए, जब राज्य के सीएम को 40 घंटे तक देश की एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां नहीं तलाश पाई, तो ऐसे में एक आम व्यक्ति के सुरक्षा पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक प्रदेश है झारखंड, जो 3 जो स्टेट अलग हुए, वहाँ कोई ऐसी नज़ीर नहीं है कि कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। देखिए, टर्मोइल होता है, कर्नाटका में सरकार बदली, महाराष्ट्र का पूरा एपिसोड आपको याद होगा, सब कुछ यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ है। हाँ, बाबूलाल मरांडी का रेफरेंस मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यही चीज़ उनके पिता शिबू सोरेन ने भी की थी। पता नहीं मैं सही हूँ, मैंने सुना है, टेलीविज़न पर अपने यहाँ प्रसारित हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि संसद में किसी ने लहरा दिया कोई मैगजीन और शिबू सोरेन 3-4 दिन तक लापता हो गए। तो ये सब चीज़ें तो खैर आरोप प्रत्यारोप की हैं, लेकिन एक कॉमन मैन, मेरे एक रिश्तेदार ने
जर्मनी से आज व्हाट्सएप करके पूछा कि वाकई सीएम इज मिसिंग, तो उनको क्या हुआ है। मतलब ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। बिल्कुल चिंता में डालने वाली बात है कि सीएम ठीक है, अभी उनका पदार्पण हो गया, उनकी तस्वीरें आ गई तो कलेजे को ठंडा। हम भी, अभिषेक जी, आप भी, हम भी काम बिल्कुल चिंतित, झारखंडी है हम लोग, झारखंड के लिए काम करते हैं, झारखंड में पत्रकारिता करते हैं। हमारे बीच में का एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, रात दिन उनकी कही वो बातों को हम लोग लिखते हैं, बयान करते हैं, रेफर करते हैं, बाइट करते हैं, अगर वो गायब हो जाए तो फिर कितना बड़ा केओस है, और उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में सिर्फ इतना कहा कि मैं आपके दिल में था जी। ये पर्याप्त नहीं है। ये क्या है? ये हेमंत सोरेन के लिए पर्याप्त हो सकता है, सीएम के पद पर ये पर्याप्त। बिल्कुल, उनसे बहुत 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 अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सरल हैं। कोई सवाल मुझसे पूछ रहा था कि नहीं वो झारखंड आ ही नहीं सकते हैं, वो झारखंड आ ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा कि वो सीएम बाद में है, एक युवा पहले हैं, झारखंडी है, एंथुसियास्टिक है, बहुत मेहनती हैं, और वो चाहे तो अकेले भी आ सकते हैं। और वही हुआ जो मैंने कहा था, वो झारखंड आए हैं, और आना उनका हितकर नहीं था, सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने सही नहीं किया, ये सभी लोग कहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये एक कहावत चल पड़ी है, ये एक बात है जो हेमंत सोरेन के साथ चलती है, हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन आज इस पर भाजपा ने कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बाकायदा इस मामले पर टिप्पणी कर दी है, इस मामले पर बयान दे डाला है कि हेमंत तो है लेकिन हिम्मत नहीं है। हेमंत जो है वो ईडी का सामना नहीं कर सकते, ईडी के डर से भागे हैं। हेमंत जो है वो सवालों का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए शॉल ओढ़कर भागे हैं, और कई तरह के बयान उन्होंने दे दिए हैं। तो हेमंत है तो हिम्मत है, इस बात पर पिछले 4 सालों से सत्ता चल रही है, और निश्चित तौर पर कई उतार चढ़ाव और चुनौतियों का सामना करने के बाद एक ही चेहरा है हेमंत सोरेन का चेहरा, जो मजबूती से हर चुनौती का सामना करते आ रहा है। चाहे ईडी की बात कर ले, चाहे अन्य जांच की बात कर ले, हेमंत सोरेन सामना करते रहे हैं। हेमंत का इस तरीके से निकलना कहीं ना कहीं भाजपा को भी एक माइलेज दे रहा है। भाजपा भी अपनी एक फ्रंट फुट पर आकर भाजपा खेल रही है। भाजपा ये साफ करे, बाबूलाल मरांडी ने इश्तेहार जारी कर दिया कि 11,000 रुपए देंगे अगर कोई सीएम को ढूंढ कर ला देगा। तो इस तरह की राजनीति रंग बदलने लगती है। लेकिन राज्य की जनता, हम लोगों को कई चैट, कई फोन आए, हम लोगों से पूछा गया कि भाई सीएम कहाँ है, तो हम मीडिया कर्मी हैं, हमें जो तथ्य हमारे पास होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उस पर जवाब दे सकते हैं। सीएम की जानकारी किसी मीडिया कर्मी के पास, हमारे पास भी नहीं थी। बस कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम सड़क से आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे थे, बाकायदा शरीफ राय जी ने टिप्पणी एक्स पर पोस्ट भी कर दिया कि सीएम पंजाब पहुंच गए हैं। क्या ये बात सच है कि सीएम पंजाब पहुंच गए हैं? तो फिर एक आकलन लगाया गया कि सीएम पंजाब छोड़कर कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता से रांची आएंगे। लेकिन इस बीच जो सूचनाएं आई कि सीएम बाय रोड दिल्ली से रांची आते हैं, अपने भाया बनारस रांची आते हैं, और एक मंत्री उनको लेने के लिए भी जाते हैं, रिसीव कर लाते हैं। कमाल की बात है कि उस मंत्री से मेरी बातचीत हुई है, और उन्होंने हमारे एक संवाददाता से दिल्ली में भी संपर्क करके पूछा है कि आखिर सीएम है कहाँ, जबकि वो उनको लाने जा रहे थे। तो ये एक बहुत वेल मैनेज्ड एक पूरा का पूरा एक स्टिंग था, या एक कार्रवाई थी जो जीएमएम ने किया। और पूरी तरह से मैं दाद दूंगा कि किसी ने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य बहुत नॉर्मल, यही पे गंभीर सवाल है सरमा जी कि हेमंत सोरेन एक सीएम है, वो तो ठीक है, लेकिन कोई सीएम लापता हो जाए, एक घर का एक बच्चा लापता हो जाता है तो 5 घंटे के अंदर अंदर प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, खोजने के लिए पुलिस लग जाती है। आज ये पुलिस भी हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हेमंत सोरेन जी के, माननीय सोरेन जी के परिवार से भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई कि सीएम कहां है, नहीं है। इसका मतलब कि सारे लोग आश्वस्त थे, सीएम जहां भी थे सुरक्षित थे, उनकी जानकारी में थे। हाँ बिल्कुल, और हम लोग परेशान हो रहे थे, दुनिया परेशान हो रही थी, उनके चाहने वाले परेशान हो रहे थे, लेकिन उनके अपने लोग थे, उनको ये बात पता थी। और ये ऐसे राज्य को अंधेरे में रखना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं हुआ। और चलिए, बहुत शुक्र की बात है कि वो सामने आ गए हैं और सब कुछ सामान हो जाए, प्रदेश में काम काज हो। ये सारा जो चल रहा है अभी, ये पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है। दोनों पक्ष से मैं बात कर रहा हूँ, जो होना है हो जाए, नहीं तो काम करने दिया जाए। प्रदेश में काम होना चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए, वैकेंसीज निकलनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, जल्दी से फ्लाईओवर कंप्लीट होने चाहिए। ये खेल बंद होना चाहिए। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर सहनावाज जी ने बड़ी बात की है। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मंसूबा ईडी का था, तो आज हेमंत सोरेन का झारखंड में पदार्पण हुआ, वो चेहरे उनका चेहरा सामने आया।
ईडी उसके बाद भी कार्रवाई करने को स्वतंत्र थी, झारखंड में भी स्वतंत्र थी, कार्रवाई करने को प्रेरित हो सकती थी, कार्रवाई करने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन ऐसा कोई प्रयास पिछले 3-4 घंटों में सामने नहीं आया। इसका मतलब यह साफ है कि कम से कम गिरफ्तारी का प्रयास तो ईडी वहां नहीं कर रही थी। जो दूसरी बात है कि सीएम हेमंत के गायब होने के 40 घंटे बाद तक ना तो झामुमो ने आधिकारिक तौर पर कोई शिकायतवाद दर्ज कराया, ना सीएम हेमंत सोरेन के परिवार से किसी ने कोई प्राथमिकी दर्ज कराई, ना ही राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव ने कोई इस पर टिप्पणी की कि राज्य के मुख्यमंत्री गायब है, आखिर वो कहां है। सब लोग बोलते रहे कि उन्हें भी जानकारी नहीं है कि कहां है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और जो 24 घंटे निकले 40 घंटे वो ये साफ कर रहे हैं कि झारखंड और सीएम से जुड़ा हर शख्स ये जानता था कि सीएम कहां है, सीएम किस रूट से आ रहे हैं, सीएम को लाने किसको भेजा जाए जो सीएम को लेकर सुरक्षित वापस आ सकते हैं। लेकिन ये झारखंड के लोगों के लिए बहुत सुकून देने वाली बात है कि 40 घंटे के बाद हमारे सीएम हेमंत सोरेन हमारे बीच हैं, अब हमारे साथ हैं और उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। नहीं तो इस बीच अगर किसी भी तरह की अनहोनी होती, सुरक्षा घेरे को तोड़कर बाहर निकल लेते हैं, मान लीजिए छोटी सी सड़क दुर्घटना भी हो जाती, तो आखिर इसका जवाबदेह कौन होता? उनका सुरक्षा घेरा जिसको Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, निश्चित तौर पर वो संवेदनशील मामला है, संवेदनशील व्यक्ति है, खतरा है, बावजूद इसके सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर निकले। सवाल कई खड़े हो गए हैं, जवाब अभी भी नदारद है, जिसकी तलाश हम मीडिया कर्मी भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है, लेकिन जवाब तो अगर कोई दे सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। धन्यवाद। मेरे साथ न्यूज़ 11 भारत डिजिटल में आज इतना ही। धन्यवाद। शर्मा जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।